चलिए, नमस्ते बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार और फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, बहुत फर्स्ट क्लास होंगे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है बच्चों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग आ जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक वैसे तो व्यवसायिक सूचना है, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम कल वाले टॉपिक के भी यहाँ पर लेंगे। ठीक है ना, वो ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चंस थे जो कल के टॉपिक से, उनको लेकर फिर हम व्यवसायिक सूचना पर आएंगे, क्योंकि जो प्रीवियस टॉपिक था वो आपका इंपोर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेट्स वाई बेटा, ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर जो है ना उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देंगे, क्योंकि आज क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो इसलिए ध्यान रखना बच्चों, हमें थोड़ा सा फास्ट फास्ट चलना होगा, है ना। आपके बॉस, मतलब बॉस का मतलब है कि आपके विभाग में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, ठीक है, तो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वह एक नकारात्मक व्यक्ति हैं। वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो वरिष्ठ अधिकारी कैसे हैं? वरिष्ठ अधिकारी एक नकारात्मक व्यक्ति हैं, एक नेगेटिव आदमी है, जो किसी भी स्थिति में तर्क करके हमेशा इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि वह सही है और दूसरे गलत हैं। आप उनके साथ किस तरह समायोजन करेंगे, यह जानने का प्रयास करेंगे कि दूसरे लोग उनके साथ किस तरह समायोजन करते हैं, उनके तर्कों का मुंहतोड़ जवाब देंगे, अपने सहकर्मियों से सामूहिक रूप से इस समस्या से निपटने का ठोस प्रयास करने के लिए कहेंगे, उनकी लिखित शिकायत भेजकर उनका स्थानांतरण कराने का प्रयास करेंगे। ये तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि अगर मान के चलिए आपके बॉस एक नकारात्मक व्यक्ति हैं, किसी भी स्थिति में ठीक है तर्क करके वह इस बात को सिद्ध करने की अगर कोशिश करते हैं कि वो ठीक है, सामने वाला गलत है, तो ये तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि उनकी लिखित शिकायत भेजकर उनका स्थानांतरण कराने का प्रयास करेंगे। ना ही आप उनके तर्कों का मुंहतोड़ जवाब देंगे, ये भी नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही आप उनके तर्कों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। यह जानने का प्रयास करेंगे कि दूसरे लोग उनके साथ किस तरह समायोजन करते हैं, ठीक है, या फिर अपने सहकर्मियों से सामूहिक रूप से इस समस्या से निपटने का ठोस प्रयास करने के लिए कहेंगे। तो आप बिल्कुल यह भी जानने का प्रयास नहीं करेंगे कि बाकी के लोग कैसे उनसे डील करते हैं। आप ये बेशक करेंगे कि अपने सहकर्मियों के साथ सामूहिक रूप से समस्या से निपटने का एक ठोस प्रयास करने के लिए कहेंगे। ठीक है, आप ये जरूर कहेंगे भाई, ठीक है, जो भी आपके सहकर्मी हैं उनसे सामूहिक रूप से आप ये कहेंगे कि कैसे भी करके भाई इस समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस प्रयास हमको करने चाहिए। आपकी राय में कौन सा कथन सबसे अधिक सही है? देखिए, ठीक है ना, मतलब सही तो सभी हैं, लेकिन आपकी राय में ठीक है सबसे अधिक कथन कौन सा सही है, इसमें ये पूछ रहा है। पुलिस विभाग में गहराई तक भ्रष्टता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को वर्तमान समय में आधुनिकतम प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जनता का विश्वास अभी तक पुलिस नहीं जीत पाई है और पुलिस की निष्क्रियता से क्रिया, ठीक है, से आज अपराधी पूरी तरह से खुले घूमते हैं। तो पुलिस की निष्क्रियता से आज अपराधी पूरी तरह से खुले घूमते हैं। ठीक है, तो आपकी राय में कौन सा कथन सबसे अधिक सही है? अधिक तो सारे हैं, ठीक है, सारे कथन सही हैं, ठीक है, लेकिन कौन सा कथन सबसे अधिक सही है? मतलब सही सारे हैं, लेकिन पूछ रहा है कि सबसे अधिक कौन सा सही है, सबसे अधिक। चलिए, एक ही कॉमन सा सवाल है, और वो कॉमन सा सवाल ये है कि आप शादी में क्यों नहीं गए? ठीक है, चलिए देखिए, शादी में नहीं जाएंगे बेटा, हम लोग रिसेप्शन में जाएंगे। ठीक है, रिसेप्शन परसों है, ठीक है, मतलब तो हम रिसेप्शन में जाएंगे। शादी एक्चुअली शादी में जो है ना, ठीक है, हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, ओके जी। तो अब यहां पर आओ। ठीक है, तो आपकी राय में कौन सा कथन सबसे अधिक सही है? पुलिस विभाग में गहराई तक भ्रष्टता है। पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को वर्तमान समय में आधुनिकतम प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वर्तमान समय में आधुनिकतम प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जनता का विश्वास अभी तक पुलिस नहीं जीत पाई है। ठीक है, जो सबसे अधिक सही है वो ये है बेटा। ठीक है, पुलिस अभी भी वास्तव में जनता के विश्वास को जीत नहीं पाई है। ठीक है, अभी भी टिल डेट अभी तक नहीं जीत पाई। आप किस कथन से सबसे अधिक सहमत हैं? पुलिस का एक मजबूत नेटवर्क तैयार करने की आवश्यकता है।
ठीक है ना, आप किस कथन से सबसे अधिक सहमत है। पर वही बात आ गई बेटा, क्या कि आप किस कथन से सबसे अधिक सहमत है, कौन सा एक कथन है, ठीक है, जो सबसे अधिक आप जिससे सहमत हैं। तो पुलिस का एक मजबूत नेटवर्क तैयार करने की आवश्यकता है। ठीक है, देखो अब मैंने क्या बोला बच्चे कि सही तो ये सारे कथन हैं, लेकिन पूछा था कि सबसे अधिक सही कौन सा है। लेकिन यही तो मेंटल एबिलिटी है। जब एग्जाम में आप इस प्रश्न को देखोगे कि पुलिस विभाग में गहराई तक भ्रष्टता है, तो हो सकता है कि आप इसे सही ना करें कि पुलिस विभाग में गहराई तक भ्रष्टता है। क्यों नहीं सही करेंगे? क्योंकि आपको पता है डिपार्टमेंट का मामला है भैया, है ना। पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को वर्तमान समय में आधुनिकतम प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आप इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, आप इस पर क्लिक कर देंगे क्योंकि आपको ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा होगा ये ऑप्शन। जनता का विश्वास अभी तक पुलिस नहीं जीत पाई है। अगर आप वास्तव में देखें, ठीक है, मैंने बोला ना कि पुलिस का मतलब ही क्या होता है, पुलिस जनता की और जनता पुलिस की, यही वास्तविक अर्थों में पुलिसिंग होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आज की परिस्थिति में जो सबसे अधिक कथन आपका होगा वह जनता का विश्वास अभी तक पुलिस नहीं जीत पाई है, ये होगा। अब हम इस पर आएंगे कि आप किस कथन से सबसे अधिक सहमत हैं। पुलिस का एक मजबूत नेटवर्क तैयार करने की आवश्यकता है, बिल्कुल है आवश्यकता। आज अपराधियों के हौसलों के आगे पुलिस असहाय नजर आती है, ये तो बिल्कुल गलत है। यूपी में तो बिल्कुल नहीं है कि अपराधियों के हौसलों के आगे बेटा पुलिस असहाय नजर आती हो। ठीक है, आज की डेट में तो यह है कि अपराधी, ठीक है, मारा मारा फिर रहा है, भागा भागा फिर रहा है, और कैसे भी करके, ठीक है, हाथ जोड़ रहा है पुलिस वालों के सामने, खुद सरेंडर कर दे रहा है। ठीक है, तो ये तो नहीं है। देश में भयमुक्त व अपराध मुक्त वातावरण उत्पन्न करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ठीक है, आप जब योगी आदित्यनाथ जी जो आपकी चीफ मिनिस्टर है, आप उनका जब भाषण सुनेंगे तो ये जो शब्द है ना कि देश में भयमुक्त व अपराध मुक्त वातावरण उत्पन्न करना, ठीक है, ये बार बार आप उनके भाषण में इस शब्द को देखेंगे। हालांकि वो राज्य में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है, अपराध मुक्त व भयमुक्त वातावरण उत्पन्न करना ये मेरा प्राइमरी गोल है, ये मेरा प्राथमिक लक्ष्य है, तो वो इस बात को बोलते हुए नजर आते हैं। पुलिस राजनीतिक दबाव के आगे निर्भीकता व निष्पक्षता से कार्य नहीं कर पाती, ये भी बात सही है, लेकिन सब लोग नहीं ऐसे होते। कुछ बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो एक नहीं मानते किसी राजनेता की, एक नहीं मानते बेटा। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए आप क्या सुझाव देंगे, मुझे बताइए। ठीक है, अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए, अपराधियों के अगेंस्ट कठोर कार्रवाई के लिए आप बच्चे, ठीक है ना, क्या सुझाव देंगे। अगर मान के चलिए कि आप पुलिस में हैं, ठीक है, और आपसे सुझाव मांगा जाता है कि भाई अपराधियों के लिए एक कठोर कार्रवाई होनी है, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, तो उसमें से आपका क्या सुझाव होगा, आप मुझे सुझाव बताइए फटाफट से। जी, आप मुझे सुझाव बताइए कि पुलिस को धर्म, जाति, संप्रदाय व राजनीति से उठकर पूरी ईमानदारी, निष्ठा व निर्भीकता से कार्य करना चाहिए। पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि समाज के किसी वर्ग पर अन्याय ना हो। ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि महिलाएं व लड़कियां रात्रि में भी घर से बाहर निकलने पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। कुख्यात व बड़े अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन, प्रोन्नति व नगद पुरस्कार देने चाहिए। ये होता है बेटा, ठीक है, कुख्यात व बड़े अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन, प्रोन्नति व नगद पुरस्कार, ठीक है, मिलता है। ठीक है, मिलता है बच्चे, ठीक है, तो ये तो हो ही रहा है। पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि समाज के किसी वर्ग पर अन्याय ना हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका जो सबसे सही है बच्चे, ठीक है, वो ये कि पुलिस को धर्म, जाति, संप्रदाय, राजनीति से उठकर, ठीक है ना, पूरी ईमानदारी, निष्ठा और निर्भीकता से कार्य करना चाहिए। तो इसमें सारी चीजें आ गई, इसमें सारी चीजें आ गई बेटा, है ना जी, इसमें सारी चीजों का समायोजन हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सरकार, प्रशासन व पुलिस के भरपूर प्रयास करने पर भी कानून व्यवस्था क्यों नहीं कायम हो जाती, बताइए बेटा। ये बात तो हकीकत है, ठीक है ना। बड़ा प्यारा प्रश्न मुझे लगा, ठीक है। ये प्रश्न ये कह रहा है कि साहब सरकार, प्रशासन, पुलिस के भरपूर प्रयास करने पर भी, है ना, सरकार, प्रशासन, पुलिस के भरपूर प्रयास करने पर भी कानून व्यवस्था क्यों नहीं कायम हो पाती। पुलिस को जनता का सहयोग प्राप्त नहीं है। गंभीर अपराधों के अपराधी जमानत पर शीघ्र मुक्त हो जाते हैं। समाज के प्रभावशाली लोगों का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है। और अपराध की रिपोर्ट होने पर पुलिस तत्परता से कार्रवाई नहीं करती। ये बात तो बिल्कुल गलत है, ठीक है बेटा, ये बात तो बिल्कुल गलत है कि अपराध की रिपोर्ट होने पर पुलिस तत्परता से कार्रवाई नहीं करती।
गंभीर अपराधों के अपराधी जमानत पर शीघ्र मुक्त हो जाते हैं, ऐसी भी नहीं है कि गंभीर अपराधों के अपराधी जमानत पर शीघ्र मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सर समाज के प्रभावशाली लोग का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है, और जब तक बेटा समाज के प्रभावशाली लोगों का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है, तब तक मेरे प्यारे बच्चे सरकार, प्रशासन व पुलिस के भरपूर प्रयास करने पर भी कानून व्यवस्था कायम इसलिए नहीं हो पाती। पुलिस तो लगातार अपने प्रयास करती है क्योंकि प्रभावशाली लोगों को संरक्षण प्राप्त होता है, अधिकारियों को। इस वजह से बच्चे ये जो कानून व्यवस्था है, जो कानून का शासन है, वो स्थापित नहीं हो पाता। चलिए, है ना जी, ये बात सही है। चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये बात बहुत सही है। चलिए, पुलिस सेवा में आप क्यों आना चाहते हैं बताइए। ये प्रश्न अगर मान के चलिए कि इंटरव्यू होता आपके एग्जाम में, तो मैं पक्का बता रहा हूं बेटा कि ये प्रश्न आपसे पूछा जाता कि पुलिस सेवा में आप क्यों आना चाहते हैं। पुलिस सेवा ज्यादा तेजी से पदोन्नति व कैरियर में विकास का अवसर देती है। पुलिस सेवा ज्यादा तेजी से पदोन्नति व कैरियर में विकास का अवसर देती है। पुलिस सेवा में पैसा बहुत प्राप्त होता है। अपने देश व जनता की सेवा करने के लिए आप आना चाहते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही बात ऑप्शन सी है, अपने देश व जनता की सेवा करने के लिए आप आना चाहते हैं। हालांकि ये केवल जो मोटिव है आपका, ये औरों को बताने के लिए है। जो असली उद्देश्य है आपके जो मन में चल रहा है क्या, कि पुलिस सेवा में पैसा बहुत प्राप्त होता है। चलिए, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपायों के सुझाव आप बताइए। पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपायों के सुझाव। पर्याप्त पुलिस फोर्स की उपलब्धता के लिए सभी रिक्त पदों की पूर्ति करना। पर्याप्त पुलिस फोर्स की उपलब्धता के लिए सभी रिक्त पदों की पूर्ति करना बेटा। नए पदों का सृजन व यथाशीघ्र नियुक्ति करना। कार्य परिस्थितियों में सुधार, पर्याप्त वेतन व सुविधाएं देना। जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता व मानवीय व्यवहार। ठीक है, ये बेटा सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है, जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता व मानवीय व्यवहार। पुलिस वालों पर एक आरोप जरूर लगता रहे कि उनका व्यवहार मानवीय नहीं होता, ठीक है ना। दूसरा, वह जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं होते, ठीक है ना। तो पुलिस को ये दो चीजें शीघ्र अपनानी पड़ेंगी। एक क्या, कि जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता। एक क्या बच्चे, जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता, और दूसरा मानवीय व्यवहार। आमतौर पर इस तरह के आरोप लगते हैं, और देखो यार, पुलिस वाले पे ये आरोप लगते हैं, लेकिन जब आप पुलिस की नौकरी करोगे ना, तो आपका व्यवहार भी ऑटोमेटिकली रूड हो ही जाना है, ठीक है, रूड हो ही जाना है। अब आप देखो, अगर आप ट्रैफिक में हैं तो ऑटो वाले किस तरह से रोड पे जो है ना ऑटो खड़े कर देते हैं, और वो ऑटो वाला किसी के बाप की नहीं सुन सकता, किसी के। जब तक पुलिस वाले की एक उड़ती हुई गाली नहीं उसके कानों तक पहुंचेगी, ठीक है, तब तक वो ऑटो को आगे पीछे नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि ये जो ऑटो और ट्ररी वाले होते हैं, सवारी भरने के लिए अनैतिक रूप से, ठीक है, आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं अनैतिक रूप से, ठीक है, सवारी भरने के लिए एक दूसरे से तेज चलाना, ठीक है ना, बीच में रोक देना रोड पे। कोई भी सवारी अगर उसे दिख गई तो भाई साहब उसे कोई मतलब नहीं है पीछे कौन आ रहा है, भाड़ में जाए पीछे कौन आ रहा है, वो वहीं पर ऑटो रोक देगा, ठीक है। अब पीछे वाले के पास चाहे पर्याप्त ब्रेक हो या ना हो, या उसका ध्यान हो या ना ध्यान हो, कोई बात नहीं, तुम अपना देखो भैया, हमें तो बीच में रोकना है क्योंकि हमें सवारी मिल गई, बात खत्म। देखिए, तो ये सारी व्यवस्था, और मानते भी नहीं है। आमतौर पे किसी चौराहे वगैरह पे आप देखो तो इनकी एक पूरी लाइन लगी हुई होती है, पूरी एक लाइन जबरदस्त तरीके से, और कहीं भी जाना हो, जैसे मान के चलिए खूब तेज 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 एकदम आवाज दे रहे होते हैं, ठीक है, आओ बहन जी, आओ भाई साहब। अगर आपकी कार या आपकी बाइक इनके पीछे और कैसे भी आप साइड मांग रहे हैं, आप भाई साहब बजाते जाओ हॉर्न, मजा ले, टस से मस कर जाए, नहीं करेंगे। तब तक नहीं करेंगे जब तक एक उड़ती हुई गाली पुलिस वाले की इनके कान तक नहीं आएगी, ठीक है। तो पुलिस वालों का व्यवहार बेटा ऐसा हो ही जाता है, ठीक है ना। ठीक है, इतनी सारी फौजदारी देखते हैं, ठीक है, रोजाना ऐसी ऐसी समस्याओं से डील करते हैं, ठीक है, गांव के इतने सारे मुकदमे आते हैं, इतने सारे रोड एक्सीडेंट्स के मामले देखते हैं, तो कहीं ना कहीं बेटा संवेदनशीलता एक स्थिति पे आके कम तो हो ही जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी संवेदनशील बने रहना है।
ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से जवाब देंगे। पुलिस सेवा में आप क्या पाना चाहते हैं? ठीक है, अधिक पैसा कमाना, सबका उद्देश्य यही है। अधिक प्रतिष्ठा अर्जित करना, हो सकता है किसी का ये हो कि प्रतिष्ठा ज्यादा अर्जित करें, किसी का हो सकता है कि त्याग समर्पण व निष्ठापूर्वक सेवा की भावना, ठीक है ना, त्याग समर्पण व निष्ठापूर्वक सेवा की भावना और आत्मसंतुष्टि व गर्व की भावना। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो किसी भी प्रोफेशन में सही, ठीक है, मैं इसी की नहीं कह रहा, पुलिस सेवा में, आप किसी भी प्रोफेशन में सही, सबसे जरूरी चीज क्या होती है? आत्मसंतुष्टि। सबसे जरूरी चीज ये होती है आत्मसंतुष्टि। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, रात के 10 बजे मैं क्लास ले रहा हूं, आपकी क्लास से पहले मैं लिटरली सो चुका था, ठीक है ना, और मैं टाइमर लगा के सोता हूँ रात के 10 बजे का। ठीक है, ऊपर हमारे अंकल आंटी सुनते भी होंगे कि रात के 10 बजे का टाइमर लगा के क्यों सो रहा है, क्योंकि इसकी क्लास है, ठीक है, 10 बजे। ठीक है, लेकिन फिर भी मजा आता है कि चलो कोई बात नहीं, इस क्लास के टाइम को मुझे बोला है संस्थान ने कि भाई क्लास का टाइम आपका 10 बजे से होगा। ठीक है, तो ठीक है, 10 बजे क्लास ले रहे, चाहे नींद पहले भी आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हारे थके चाहे कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक है, यही आत्मसंतुष्टि है। अगर आत्मसंतुष्टि की भावना इंसान को बेटा होनी चाहिए, ठीक है, वो जिस भी पद पर है, वह जिस भी सेवा में है, वह जिस भी नौकरी में है, जिस भी विभाग में है, अगर आत्मसंतुष्टि की भावना है तो वो ठीक है सबसे सुखी व्यक्ति है। संतोषी सदा सुखी, वो वाली बात है। तो आत्मसंतुष्टि व गर्व की भावना, ठीक है, एक गर्व की भावना भी होनी चाहिए कि आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हो जिससे बेटा देश व समाज की सेवा करने का मौका मिला है। नहीं तो लाखों लोग हैं जो केवल सोचते रहते हैं कि मुझे मौका मिले, मुझे मौका मिले, उनको मौका मिल ही नहीं पाता बेचारों को। ठीक है, आप वो हो, ठीक है, जिसको देश और समाज करने का, देश और समाज की सेवा करने का मौका भी मिल रहा है, प्लस आपको उसके लिए आपको वेतन भी मिल रहा है। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है, वेतन भी मिल रहा है आपको, है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। महिला पुलिस की आवश्यकता क्यों बढ़ रही है? महिला अपराधियों से निपटने के लिए आजकल महिला भी भैया बहुत बड़ी बड़ी अपराधी हो गई हैं। ठीक है ना, आप जब कभी गांव में, ठीक है, मेड के पीछे लड़ाई हो जाती है, या फिर बेसिकली एक दूसरे के घर के सामने कूड़ी फेंकने के पीछे लड़ाई हो जाती है, या फिर छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जब लड़ाई हो जाती है, जब ये महिलाएं लड़कर, ठीक है, कैसे भी करके एक दूसरे के प्रति FIR करवाती हैं और ये थाने पहुंचती हैं, तो पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि महिलाओं को काबू कर लेना। ठीक है भाई साहब, महिलाएं काबू थोड़ी नहीं होती। आपने देखा होगा जब कोई ऐसी, ठीक है, छिटपुट कोई फौजदारी का मामला हो, एक दूसरे के बच्चे लड़ गए हो, ठीक है, लड़ाई हो गई हो, तो आप देख नहीं सकते, एक बार को जो पुरुष होते हैं ना, ठीक है, उनको शांत कराया जा सकता है, लेकिन महिलाएं तो शांत होती ही नहीं। ठीक है, दूसरा, ठीक है ना, कुछ आप ये कह सकते हैं कि बड़ी पारंगत महिला अपराधी, ठीक है, इनकी प्रवृत्ति भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, बड़ी प्रोफेशनल, ठीक है ना, बेसिकली महिला अपराधियों की संख्या, जैसे कि आमतौर पर आप देखते हैं, लिफ्ट मांगी कि साहब लिफ्ट दे दो, बैठा लिया, ठीक है, पता पड़ी कि आगे 4-6 आदमी खड़े हुए हैं, आपकी गाड़ी भी लूट ली, आप भी लूट लिए, ठीक है, उनको रहम आ गया तो आपको छोड़ दिया, नहीं तो आपको भी मार दिया। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल महिला अपराधी तो है, और क्या है। तो महिला अपराधियों से निपटने के लिए महिला पुलिस महिलाओं की समस्याओं को बेहतर समझ सकती है। द मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो बेटा यही है कि महिला ही एक महिला की समस्या को बेहतर समझ सकती है। महिलाओं से छेड़छाड़, बलात्कार, महिलाओं का यौन शोषण, घरेलू हिंसा आदि मामलों में महिला पुलिस अधिक उपयुक्त होती है। बिल्कुल सही बात है, ये सभी पॉइंट है। उपयुक्त सभी कारणों से महिला पुलिस की आवश्यकता है। इन सभी कारणों से बेटा महिला पुलिस की आवश्यकता है। महिला अपराधी की निगरानी व उसे लॉकअप में रखना, महिला पुलिस से क्या कार्य लिए जाते हैं? ठीक है बेटा, जो महिला पुलिस होती है, आखिर महिला पुलिस क्या कार्य करती है, ये आपसे पूछा गया है। तो महिला पुलिस बेटा महिला अपराधी की निगरानी व उसे लॉकअप में रखती है, महिला अपराधी की गिरफ्तारी व उससे पूछताछ करती है, उसे सलाह भी देती है, महिला थाने में पारिवारिक विवादों को ठीक सुलझाती है, ये सभी कार्य करती है, उपयुक्त सभी कार्य करती है। ठीक है जी बेटा, उपयुक्त सभी कार्य करती है। महिला थाने में पारिवारिक विवादों को सुलझाना व मध्यस्थता, फिर से बोल रहा हूं, महिला थाने में पारिवारिक विवादों को सुलझाना व मध्यस्थता, महिला अपराधी की गिरफ्तारी व उससे पूछताछ करना, उसे सलाह भी देना, महिला अपराधी की निगरानी व उसे लॉकअप में रखना, उपयुक्त सभी कार्य करती है। पुलिस को और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि पुलिस को और ज्यादा सक्षम बनाया जाए, पुलिस को और ज्यादा सशक्त मजबूत बनाया जाए, तो आप क्या करेंगे बताइए। पुलिस को और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए
उन्हें नई नई चुनौतियों का सामना करने का प्रशिक्षण देना चाहिए। बताओ बेटा, उनके काम करने के तरीके को आधुनिक बनाना चाहिए, उनके मनोविज्ञान को समझना, पहनी हुई वर्दी का महत्व समझाना ये चाहिए, और नवीनतम हथियारों, उपकरणों व साधनों से उन्हें सुसज्जित करना चाहिए। बेटा देखो, पुलिस, ठीक है, ये जो सिविल पुलिस होती है, सिविल पुलिस का काम क्या होता है बच्चे? सिविल पुलिस का काम होता है जनता की सेवा करना। बात समझ में आ रही है? क्या करना? जनता की सेवा। ठीक है, हमारे यहाँ स्पेशल फोर्सेस भी हैं जिनके पास नवीनतम हथियार है, उपकरण है, साधन है, ठीक है, और वो बहुत अच्छे से वेल ट्रेंड भी हैं। ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, जो स्पेशल आर्म फोर्सेस हैं, ठीक है ना, वो सामने वाले की बच्चे, ठीक है, वाट लगा देती है। तो ये हमारे पास है। लेकिन जो सिविल पुलिस होती है, आप बोलते ही उसको क्या है? सिविल पुलिस बोलते हैं आप। सिविल पुलिस का मतलब है कि जो पुलिस नागरिकों की सेवा करने के लिए है। तो बेटा, नागरिकों की सेवा करने वाली पुलिस के लिए क्या होना चाहिए बच्चे? उनके मनोविज्ञान को समझना और पहनी हुई वर्दी को उन्हें महत्व समझाना चाहिए। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो बच्चे यही बात है। इसके बाद व्यक्तित्व के विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे? व्यक्तित्व में विकास के लिए, ठीक है, मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, पीडी, व्यक्तित्व में विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे? ठीक है, बताइए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अगर पुलिस के व्यक्तित्व में सुधार लाना है, पुलिस के व्यक्तित्व में विकास करना है, तो आप क्या सुझाव देंगे? देखो बेटा, व्यक्तित्व का विकास करना बहुत जरूरी है। व्यक्तित्व का विकास करना बहुत जरूरी है। आपने कुछ पुलिस वाले देखे होंगे बेटा, वेल ड्रेस्ड एंड वेल ट्रेंड रहते हैं। कुछ पुलिस वाले आपने देखे होंगे वेल ड्रेस्ड, वेल ट्रेंड रहते हैं, ठीक है, एकदम साफ सुथरी धुली हुई वर्दी, ठीक है, लगे हुए स्टार, या फिर जो भी है बच्चे, जहां पर भी तांबे का यूज हुआ है, कॉपर पीतल का यूज हुआ है वर्दी पे, जहां चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा हो यहाँ पर, या फिर कैप में हो, या फिर बच्चे उसमें हो आपकी, ठीक है, टोपी में हो, जहां पर भी पीतल का यूज हो रहा है, वो पीतल वाला पोर्शन बिल्कुल एकदम चमकता हुआ, एकदम साफ वर्दी, साफ सुथरी, ठीक है, पैंट की क्रीज एकदम बनी हुई, जूते एकदम रेड पॉलिश किए हुए, आपने कुछ इस तरह से देखोगे, वेल ड्रेस्ड एकदम, ठीक, बढ़िया। थोड़ा पेट भी निकल रहा है, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन वेल ड्रेस्ड है, ठीक है, लगते हैं कि हाँ पुलिस वाले हैं। कुछ तुमने ऐसे भी देखे होंगे, ठीक है, बनियान निकल रही है, ठीक है, लटक रही है, ठीक है, टोपी को पता ही ना है कहाँ है, ठीक है, पेट इतना आगे है, ठीक है, और हाँप हाँप के चल रहे हैं। कुछ ऐसे भी पुलिस वाले आपने देखे होंगे, ठीक है। तो व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए यार, लगनी चाहिए तुम लोग पुलिस वाले हो, ठीक है। आप फॉरेन के पुलिस को देखो, जब आप कोई भी मूवी वगैरह देखते हो या कोई भी क्लिप वगैरह देखते हो यूट्यूब पर, जो फॉरेन में जो पुलिस होती है, आप देखो यूरोप वगैरह में पुलिस कितनी वेल ड्रेस्ड होती है, कितनी वेल मेंटेन्ड होती है, वेल डिसिप्लिन्ड होती है। आप देखो, ठीक है, वहां पुलिस वाले जो होते हैं ना, पुलिस वाले कम बेटा एक्टर ज्यादा लगते हैं, ऐसा लगते हैं हीरो हैं क्या, ऐसे होने चाहिए। ठीक है, आइए, तो बताओ आप, ठीक है, अपने प्रशिक्षण प्रोग्राम को सही ढंग से पूरा करें। स्वयं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रतिदिन सुबह की सैर, योग व व्यायाम करें। ठीक है, अपने प्रशिक्षण प्रोग्राम को सही ढंग से पूरा करें। अपने प्रशिक्षण प्रोग्राम को सही ढंग से क्या करें? पूरा। अपने प्रशिक्षण प्रोग्राम को सही ढंग से पूरा करें। स्वयं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रतिदिन सुबह की सैर, योग व व्यायाम करें। अधिक से अधिक ज्ञान व अनुभव अर्जित करें। दूसरों के सम्मान व महत्व के साथ पेश आए। बताओ बेटा, व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिक से अधिक ज्ञान व अनुभव अर्जित करें और दूसरों से सम्मान व महत्व, तो बेटा यहां पर तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, दूसरों से सम्मान व महत्व के साथ पेश आए, लेकिन बाकी का ये सारी चीजें भी जरूरी है। ठीक है, दूसरों से तो सम्मान और महत्व के साथ पेश आना ही है। आपके क्षेत्र में बेहताशा अपराध बढ़ने के कारण पुलिस सेवा से आपको निलंबित कर दिया जाता है। आपके क्षेत्र में बेहताशा अपराध बढ़ने के कारण पुलिस सेवा से आपको निलंबित कर दिया जाता है। आप क्या करेंगे? आप निराश व तनावग्रस्त हो जाएंगे। इस परिस्थिति में भी सकारात्मक विकल्पों पर विचार करेंगे। जनता को भयभीत कर उनसे रुपए ऐंठना शुरू कर देंगे। जिस अधिकारी ने आपको निलंबित किया है उस पर आक्रमण करें। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इस परिस्थिति में भी आप सकारात्मक विकल्पों पर विचार करेंगे। ठीक है, हर कोई जानता है कि ऐसी परिस्थिति में भी आप क्या अपने लिए सकारात्मक विकल्पों की खोज करेंगे, उस पर विचार करेंगे। है ना? क्लियर है? चलिए प्लीज एक बार थम्स अप कर दो सब लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां से जो प्रश्न है बेटा वे व्यावसायिक सूचना से हैं। ठीक है, यहां से चलिए, पुलिस अधिकारी
किस सेवा से चुने जाते हैं? IRS, IJS, IPS। पुलिस अधिकारी इंडियन पुलिस सर्विस से चुने जाते हैं। किससे चुने जाते हैं बेटा पुलिस अधिकारी? पुलिस अधिकारी इंडियन पुलिस सर्विस से चुने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो भैया जी पुलिस अधिकारी किस सेवा से चुने जाते हैं? पुलिस अधिकारी इंडियन पुलिस सर्विस से चुने जाते हैं। इंडियन पुलिस सर्विस, IPS से। ठीक है जी, IPS से चुने जाते हैं। भारतीय पुलिस सेवा, हिंदी में अगर आप इसे लिखना चाहें तो हिंदी में हम इसे लिखेंगे भारतीय पुलिस सेवा। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा। भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा से चुने जाते हैं। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सबसे वरिष्ठ होता है? आप बताइए। एक कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक। आप बताइए निम्नलिखित में से कौन पुलिस अधिकारी जो सबसे वरिष्ठ होता है? इसकी आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न का आपके पास जरूर जवाब होना चाहिए कि बेटा कौन सा पुलिस अधिकारी जो सबसे वरिष्ठ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देंगे बच्चे आप लोग। बताओ, ठीक है ना, कौन अधिकारी सबसे वरिष्ठ होता है? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, अब तो नींद मेरी चली गई बेटा। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं, इनमें से अगर आप देखेंगे बेटा, ठीक है, तो सबसे वरिष्ठ अधिकारी कौन है? पुलिस महानिदेशक। कौन है बेटा? पुलिस महानिदेशक सबसे वरिष्ठ अधिकारी है। फिर पुलिस महानिरीक्षक है, फिर उप महानिरीक्षक है, उसके बाद कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको बच्चे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? तो सबसे वरिष्ठ अधिकारी इनमें से कौन है बेटा? इनमें से सबसे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस महानिदेशक है। कौन से हैं? पुलिस महानिदेशक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे बच्चे। पुलिस चौकी प्रभारी किसे बनाया जाता है? पुलिस चौकी प्रभारी बेटा किसे बनाया जाता है? कांस्टेबल को बनाया जाता है पुलिस चौकी प्रभारी? हेड कांस्टेबल को बनाया जाता है? नहीं। अब आप बताएंगे उप निरीक्षक मतलब SI। ठीक है, उप निरीक्षक मतलब SI, और निरीक्षक मतलब बच्चे, ठीक है, इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर और बच्चे आपका सब इंस्पेक्टर, दोनों में से किसको बनाया जाता है? फटाफट से बताएंगे। ठीक है, पुलिस चौकी प्रभारी किसे बनाया जाएगा? पुलिस चौकी प्रभारी किसे बनाया जाएगा? फटाफट से जवाब दो। उप निरीक्षक और निरीक्षक में से किसे बनाया जाएगा पुलिस चौकी प्रभारी? पुलिस चौकी प्रभारी। ठीक है बेटा, पुलिस चौकी प्रभारी किसको बनाया जाएगा? बोलो बोलो। पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी के प्रभारी हैं, पुलिस चौकी के प्रभारी हैं। किसके हैं भैया? चौकी के प्रभारी हैं। तो पुलिस चौकी के प्रभारी उप निरीक्षक को बनाया जाएगा। चौकी के प्रभारी उप निरीक्षक को। क्या एक हेड कांस्टेबल थाना प्रभारी हो सकता है? यदि हाँ तो किस स्थिति में? बिल्कुल हो सकता है। देखो, एक हेड कांस्टेबल भी थाना प्रभारी हो सकते हैं, जिनको आप थाना अध्यक्ष कहते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो एक हेड कांस्टेबल भी बेटा, ठीक है, थाना प्रभारी हो सकते हैं। एक हेड कांस्टेबल पक्का थाना प्रभारी हो सकते हैं, इसमें किसी भी बात का कोई दो राय नहीं है। कब हो सकते हैं? जब थाना प्रभारी उन्हें अपना चार्ज सौंप दे, जब थाना प्रभारी अपना कर्तव्य पालन ईमानदारी व निष्ठा से करने में अनुशासनहीन हो, जब थाना प्रभारी बीमार, अनुपस्थित या किसी कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी ना हो, ठीक है, उसके अतिरिक्त थाने पर कांस्टेबलों के अतिरिक्त कोई अन्य ना हो। तो बेटा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा कि जब थाना प्रभारी बीमार हो, अनुपस्थित हो, ठीक है, और इसके अलावा कोई अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ना हो, तब ऐसी स्थिति में हेड कांस्टेबल भी थाना प्रभारी हो सकते हैं। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में बेटा क्या, हेड कांस्टेबल भी थाना प्रभारी हो सकते हैं। ठीक है, कब हो सकते हैं ये बात मैंने आपको बता दी बच्चे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए, थाना प्रभारी के कर्तव्यों में क्या शामिल नहीं है? थाने के रजिस्टरों, विवरणों और रिपोर्टों की शुद्धता का दायित्व तो बिल्कुल शामिल है। थाना प्रभारी के कर्तव्यों में क्या शामिल नहीं है? तो थाने के रजिस्टर, विवरणों और रिपोर्टों की शुद्धता का दायित्व तो बिल्कुल शामिल है।
थाने पर आई सूचनाओं व आदेशों को पढ़कर उनका अनुपालन भी शामिल है। जब तक अपराधी अपराध स्वीकार ना कर ले उसे थाना हवालात में बंद रखना नहीं। ठीक है, नहीं, ठीक है ना बेटा। अपराधी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करवाना, ये है बच्चे शामिल। ठीक है, ये शामिल है। और अपने अधीनस्थ अधिकारी को विवेचना के लिए आदेशित करना, ये भी शामिल है। ठीक है, तो ये शामिल नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, पुलिस महानिदेशक का संबंध किससे है बेटा? ठीक है, केवल राजपत्रित अधिकारियों से होता है। पुलिस प्रशासन के मामलों में राज्यपाल से होता है। थानों में निरीक्षकों की तैनाती से सामान्यतः नहीं होता है। और पुलिस बल से संबंधित राज्यपाल से किए गए पत्र व्यवहार से होता है। बताइए पुलिस महानिदेशक बच्चे कौन है? मैंने बताया, ठीक है, सबसे बड़ा अधिकारी है बेटा। पुलिस महानिदेशक जो है, पुलिस महानिदेशक मेरे प्यारे बच्चे कौन है? सबसे बड़े अधिकारी हैं जो पुलिस महानिदेशक है। अगर पुलिस महानिदेशक सबसे बड़े अधिकारी हैं तो उनका जो संबंध है वह किससे है? केवल राजपत्रित अधिकारियों से है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस प्रशासन के मामलों में राज्यपाल से है? नहीं है। ठीक है, पुलिस प्रशासन के मामलों में राज्यपाल से है। ठीक है, बिल्कुल है। ठीक है, थानों में निरीक्षकों की तैनाती से सामान्यतः नहीं होता। ठीक है ना। और पुलिस बल से संबंधित राज्यपाल से किए गए पत्र व्यवहार से होता है। तो पुलिस महानिदेशक का संबंध जो है थानों में निरीक्षकों की तैनाती से सामान्यतः नहीं होता। हाँ, सामान्यतः नहीं होता। ठीक है, ये सही है, ये सही है कि थानों में निरीक्षकों की तैनाती से सामान्यतः नहीं होता, नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे। पुलिस महानिरीक्षक के पद का सृजन किसके आदेशानुसार, ठीक है, किया जाता है? बताइए बेटा। जो पुलिस महानिरीक्षक होते हैं, पुलिस महानिरीक्षक साहब के जो पद का सृजन किया जाता है वह किसके आदेशानुसार किया जाता है? राष्ट्रपति, विधि मंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्य या किसी भी प्रदेश के राज्यपाल या प्रदेश के मुख्यमंत्री? बताइए मुझे बताइए। बड़ा प्यारा प्रश्न है बेटा। और प्रश्न क्या है कि पुलिस महानिरीक्षक के पद का सृजन किसके आदेश के अनुसार किया जाता है? भैया जी, राष्ट्रपति, विधि मंत्री, प्रदेश के राज्यपाल या प्रदेश के मुख्यमंत्री, किसके आदेशानुसार किया जाता है? फटाफट से बताओ, इसका जवाब दो मुझे। ठीक है, बताओ। बताइए पुलिस महानिरीक्षक के पद का सृजन किसके आदेश के अनुसार किया जाता है? फटाफट से जवाब दो बेटा। ठीक है, देखो मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूं। देखो यहां से, ठीक है, आपको कंफ्यूजन यहां से बेटा किसके प्रश्न स्टार्ट हुए? व्यवसायिक सूचना के। तो यहां से व्यवसायिक सूचना के प्रश्न प्रारंभ हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो बेटा? 1 लिख सकते हो। 1 का क्या होगा? सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को आप 2 लिख सकते हो बच्चे कि कौन पुलिस अधिकारी सबसे वरिष्ठ होता है? तो दूसरे का बी होगा, पुलिस महानिदेशक सबसे वरिष्ठ होते हैं। ठीक है, 16 को बेटा आप क्या लिख सकते हो? 16 को आप 3 लिख सकते हो कि पुलिस चौकी प्रभारी किसे बनाया जाता है? तो पुलिस चौकी प्रभारी बेटा किसे बनाया जाता है? तो पुलिस चौकी प्रभारी बेसिकली उप निरीक्षक को बनाया जाए। ठीक है, किसे बनाया जाएगा बेटा? पुलिस चौकी प्रभारी उप निरीक्षक को बनाया जाएगा। इसके बाद ठीक है, चौथा प्रश्न ये आ गया आपका, क्या एक हेड कांस्टेबल थाना प्रभारी हो सकता है बेटा? बिल्कुल हो सकता है। हेड कांस्टेबल कब हो सकता है थाना प्रभारी? जब थाना प्रभारी बीमार, अनुपस्थित या अन्य कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ना हो, तब वो हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 15 वाला 5वां आ गया। ठीक है, 5वां। ठीक है, और ये यहां से व्यवसायिक सूचना के प्रश्न है। 5वां आ गया, थाना प्रभारी के कर्तव्यों में क्या शामिल नहीं है आपको बताना है बेटा। तो थाना प्रभारी के कर्तव्यों क्या शामिल नहीं है? तो जब तक अपराधी अपराध स्वीकार ना कर ले उसे थाना हवालात में बंद रखना, ये बिल्कुल भी शामिल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आता है भैया जी 6वां प्रश्न, और ये आपसे पूछ रहा है कि पुलिस महानिदेशक का संबंध बच्चे किससे है? तो इसमें हो गया बच्चे कि थानों में निरीक्षकों की तैनाती से सामान्यतः नहीं होता। जी हाँ,
बिल्कुल नहीं होता इससे संबंध। ठीक है, ये सबसे सटीक है। हालांकि उनका जो संबंध है वह केवल राजपत्रित अधिकारियों से भी है और पुलिस बल से संबंधित राज्यपाल से किए गए पत्र व्यवहार से भी है, लेकिन इसका सी होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये पूछ रहा है भैया कि पुलिस महानिरीक्षक के पद का सृजन। तो बेटा पुलिस महानिरीक्षक के पद का सृजन प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखना बेटा, पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है, पुलिस राज्य सूची का विषय है। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, राज्य सूची का। हाँ, जो केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस है, केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस जो होगी बच्चे, ठीक है, वो विषय कहां का रहेगा? केंद्र का रहेगा, केंद्र का रहेगा। वो केंद्र का विषय रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है ना। और ये कौन सा हो जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। 8 पे चलते हैं। जिला मजिस्ट्रेट से यदि किसी पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा रिश्वत लेने अथवा थाने पर बंद कर शारीरिक यातना की लिखित शिकायत की जाती है, जिला मजिस्ट्रेट से बेटा, ठीक है, ध्यान रखना, अगर जिला मजिस्ट्रेट से किसी पुलिस सब इंस्पेक्टर के द्वारा, ठीक है, रिश्वत लेने अथवा थाने में बंद करके शारीरिक यातना देने की लिखित शिकायत की जाती है, तो वह सीधे उस सब इंस्पेक्टर को अपने समक्ष पेश कराकर उसे दंडित करेंगे, उससे शिकायत कर लिखित स्पष्टीकरण मांगेंगे मजिस्ट्रेट साहब। मजिस्ट्रेट साहब उसको तत्काल निलंबित कर देंगे, या फिर मजिस्ट्रेट साहब पुलिस अधीक्षक से इसमें तत्काल जांच कर रिपोर्ट देने व दोषी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। तो 8वीं का क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा कि वह मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट साहब बच्चे तुरंत तत्काल प्रभाव से पुलिस अधीक्षक से इस, ठीक है, जांच को करने के लिए और अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहेंगे। अगर दोषी पाया जाता है संबंधित वो पुलिस सब इंस्पेक्टर जो है, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए भी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। जब भी जिले में कानून व शांति व्यवस्था प्रभावित हो, बताइए, ठीक है, जब भी जिले में कानून व शांति व्यवस्था प्रभावित हो, स्वयं स्थिति को संभालने हेतु सभी संभव प्रयास करेंगे। ठीक है, जब भी कभी भी जिले में कानून व शांति व्यवस्था प्रभावित हो, तो बेटा स्वयं स्थिति को संभालने हेतु आप सभी संभव प्रयास करेंगे। पुलिस अधीक्षक से मिलकर परस्पर शांति व्यवस्था को बहाल कराएंगे, पुलिस अधीक्षक पर अकर्मण्यता का आरोप लगाएंगे, स्वयं कुछ ना करके सारी जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक पर डाल देंगे। तो बेटा ठीक है, आप एसपी के साथ मिलकर, पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर परस्पर शांति व्यवस्था को बहाल कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है और ये पूछा है आपसे कि जिला मजिस्ट्रेट अपराधों के नियंत्रण व शांति व्यवस्था की स्थिति की जांच हेतु क्या करेंगे। चलिए, तो आपसे पूछा है बेटा जिला मजिस्ट्रेट, तो जो जिला मजिस्ट्रेट है, जिला मजिस्ट्रेट अपराधों के नियंत्रण व शांति व्यवस्था की स्थिति की जांच हेतु क्या करेंगे? स्वयं किसी भी थाने का निरीक्षण कर सकता है जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, वो उनका अधिकार नहीं है। अपने किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को थानों के निरीक्षण का आदेश दे सकते हैं, ठीक है ना। किसी सब डिवीजन मजिस्ट्रेट द्वारा किसी थाने का आकस्मिक निरीक्षण कर सकते हैं, या फिर जिला मजिस्ट्रेट को ये सारे के सारे जो अधिकार हैं बेटा वो प्राप्त हैं, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये लिख दिया ना कि जिला मजिस्ट्रेट को सभी अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है, तो इसका मतलब है कि वह स्वयं किसी भी थाने का निरीक्षण कर सकते हैं, जिला मजिस्ट्रेट बिल्कुल कर सकते हैं। तो जिला मजिस्ट्रेट साहब स्वयं किसी भी थाने का निरीक्षण कर सकते हैं, ठीक है, ये अधिकार उनको पूरा का पूरा है बच्चे। ठीक है, इसके अलावा वह स्वयं तो किसी थाने का निरीक्षण कर ही सकते हैं, इसके अलावा अपने किसी अधीनस्थ, अपने किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को थानों के निरीक्षण का वह आदेश भी दे सकते हैं। ठीक है, किसी सब डिवीजन मजिस्ट्रेट द्वारा किसी थाने का आकस्मिक निरीक्षण भी करा सकते हैं, और जिला मजिस्ट्रेट को यह सारे के सारे अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। जिले के पुलिस बल का प्रधान कौन होता है? बताओ बेटा, जिले के पुलिस बल का प्रधान कौन होता है बेटा? पुलिस अधीक्षक होता है, ठीक है, एसपी होता है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, ठीक है, जिले का। ठीक है, अगर मंडल का है तो कमिश्नर होता है, मंडल का है तो बेटा कौन होता है? कमिश्नर। और जिले का पूछा है तो जिले का कौन होता है सर? पुलिस अधीक्षक होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुलिस अधीक्षक कौन से कार्य करते हैं? पुलिस अधीक्षक जनता से बैठकर उनकी समस्याएं सुनते हैं, जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेटा और न्यायालयों के आदेशों का क्रियान्वयन करते हैं। वो सभी कार्य करते हैं, वो ये सभी कार्य करते हैं जी, वो सभी कार्य करते हैं।
बेटा क्लास जल्दी नहीं हो पाएगा ना, और भी क्लासेस होते हैं, तो क्लास जल्दी नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। सहायक और उप पुलिस अधीक्षक का कार्य क्या है, आप बताइए बेटा। देखिए जो सहायक और पुलिस, ठीक है ना, अधीक्षक है, सहायक और पुलिस अधीक्षक का क्या कार्य होता है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 13 पर हम आ चुके हैं। तो पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में मुख्यालय का भार ग्रहण करना, ठीक है। जो आपका उप पुलिस अधीक्षक होते हैं, ठीक है, जो आपके एएसपी साहब होते हैं, एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वह पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में मुख्यालय का भार ग्रहण करेंगे, बिल्कुल करेंगे। भ्रमण पर जाना, निरीक्षण करना, वह जांच और सिफारिश कर सकता है, महत्वपूर्ण अन्वेषणों को निर्देशित कर सकता है, सभी कर सकते हैं यार, उपयुक्त सभी, वो सभी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे लाइन का भार साधक अधिकारी कौन होता है, ठीक है, लाइन का भार साधक अधिकारी कौन होता है, ठीक है, बड़ा प्यारा प्रश्न है बच्चे कि वो होते हैं रिजर्व निरीक्षक। कौन होते हैं, रिजर्व इंस्पेक्टर। तो जो लाइन होता है ना बेटा, लाइन का भार साधक अधिकारी, ठीक है, कौन होते हैं, ठीक है, रिजर्व निरीक्षक होते हैं। जैसे ठीक है पुलिस लाइन, क्या बोल दिया बेटा, पुलिस लाइन, ठीक है, लाइन का मतलब यहाँ पे पुलिस लाइन से है, आपने सुना होगा फलानी पुलिस लाइन, ये पुलिस लाइन, तो रिजर्व इंस्पेक्टर होते हैं उनके भार साधक अधिकारी, ठीक है, ध्यान रखना। भार साधक अधिकारी कौन होते हैं, रिजर्व इंस्पेक्टर होते हैं। नेक्स्ट आगे, ठीक है, रिजर्व निरीक्षक मुख्य रूप से क्या है, ठीक है, रिजर्व निरीक्षक मुख्य रूप से क्या है, पुलिस बल की परेड कराते हैं पुलिस लाइन में, बिल्कुल सही बात है। रंग रूटों को प्रशिक्षण और व्यायाम कराते हैं, बिल्कुल सही बात है। गोला बारूद, आयुधों, साज सज्जा के सामान की सुरक्षा की व्यवस्था, ये सब काम करते हैं, ठीक है। जब आप जाएंगे ना ट्रेनिंग पे, तो बेटा आपको रिजर्व इंस्पेक्टर ही सारी चीज करा रहे होंगे जब आप जाएंगे तब। गौरव ठीक है बेटा जी, ठीक है, ये सारे काम, ठीक है, करते हैं। मैं बिल्कुल साइड में हो जाता हूं, ठीक है, आप आराम से देख लीजिए। ये सारे काम भैया जी कौन करते हैं, रिजर्व इंस्पेक्टर करते हैं। आपको जो ट्रेनिंग दिलाएंगे बेटा, आपको पूरी की पूरी ट्रेनिंग रिजर्व इंस्पेक्टर साहब ही दिलाएंगे। जी चलिए ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है। आप सब अपना ख्याल रखो, रात हो चुकी है, सो जाओ, ठीक है, आराम से सो जाओ। और एक कमेंट लगाता रहता है, सर रात में पढ़ना ज्यादा सही रहता है, दिन में पढ़ना, जब भी आपको कंपेटेबल लगे, जब भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, जिस भी समय आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहता हो, आप तब पढ़िए। आप दिन में पढ़िए, रात में पढ़िए, बात एक ही है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।